यीशु के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने नए वर्ष में हम सबों को अब तक संभाला है और हर उत्तम आशीषों से उन्हें हमें आशीषित किया है और ये सब हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। आइए हम आराधना में जाने से पहले हमें परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 100। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन में तूने फिर से ऐसा अवसर दिया कि हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर तेरे दया उपकारों के लिए। हम धन्यवादित है प्रभु तेरे प्रेम और अनुग्रह के लिए। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर तेरे हर आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, ये सब कुछ तेरा अनुग्रह है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिछले साल से लेकर के अब तक पैंडेमिक सिचुएशन में भी तूने हम सब की रक्षा रखवाली हिफाजती की और हम सब मसीह यीशु तुझ में सुरक्षित पाए जाते हैं। और ये भी हमारे लिए प्रभु जी एक आनंद का विषय और धन्यवाद का विषय है। प्रभु परमेश्वर सारे उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जिस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर, जिसको तूने जी उठने के द्वारा पवित्र किया प्रभु परमेश्वर। और आज हम प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना तेरी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। तू अपने प्रतिज्ञा में कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारी स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को पढ़ने में, वचनों को सुनने में तो हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। हर आशीष रोकने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हमारे जीत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आराधना में आगे जाएं। कुछ एक गीतों को गा करके हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम लोग जोसन और प्रिया के साथ में हम लोग मिल करके प्रभु की आराधना करेंगे। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। फिर से स्वागत करते हैं आपके आज के इस दिन में जब हम प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे होने पाते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। आइए हम इस गीत को गाएं, हो जय जयकार करें, क्योंकि एकमात्र हमारा परमेश्वर ही है जो आदर स्तुति महिमा के योग्य है। आइए हम इस गीत को गाएं और उसके नाम को महिमा करें। हाय
करी है, उसके नाम की महिमा की है और निश्चय उसका वचन हमको बताता है कि जहाँ 2 व 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो उसके बीच उपस्थित होता है। आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए एक और गीत को गाएंगे, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। प्रभु की स्तुति करना क्या ही भला है, जब हम सुबह शाम उसकी आराधना करते हैं तो उसकी उपस्थिति में हम बने रहते हैं। आइए अब इस गीत को गाएं, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आइए, जबकि हमने प्रभु की महिमा की है, इसकी स्तुति की है, तो हम अपने सब बातों को, जिन बातों से परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, हम सब बातों को परमेश्वर पिता के आगे रखें और हम इस गीत को गाएं कि हम जिस किसी भी परिस्थिति में, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला है। और हम इस गीत को गाएं, भंवर के बीच में तो कहता है थम जा, क्योंकि वही जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारी सृष्टि उसकी बात को मानने के लिए बाध्य है। और अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है तो हम उसके पास आए, क्योंकि वही है जो हमें बनाता है, उसने हमें बनाया है, हमारी परिस्थितियों को वो जानता है, और वो जब कहेगा कि थम जा, और वो सचमुच में थम जाएगा। आइए हम उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ इस गीत को गाएं कि प्रभु ही है जो हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा
है पिता परमेश्वर, हम आपके हाथ में सौंपे चाहते हैं प्रभु। तूने निश्चय है प्रभु हमें उठाकर खड़ा किया है। तूने प्रभु हर एक बीमारी में पड़े हुए लोगों को उठाकर खड़ा किया है प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, तूने प्रभु निश्चय हर एक के लिए प्रभु हर एक बंधन में प्रभु तोड़ दिया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। इस घड़ी जब प्रभु आपका संदेश बांटा जाएगा प्रभु जी, आप हम में से एक एक से बोलिए, बातचीत कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से अवसर दिया कि आपके बीच परमेश्वर के वचन से कुछ एक बातों को रख सकूं। कुछ दिन पहले हमने 31 दिसंबर को थैंक्सगिविंग डे को मनाया और सभी लोगों ने सारे साल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे लिए खुद के लिए भी एक शर्म की बात है कि हम लोग साल में सिर्फ एक ही बार परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद का दिन को ठहराते हैं। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में एक टाइम को सेट करना होगा जिससे हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, जो हमें सारी संपूर्णता के साथ आशीष देता है। परमेश्वर कभी भी हमें आशीष देने में कंजूसी नहीं करता है, लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देने में कंजूसी करते हैं, है ना। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ना केवल अब बल्कि हमेशा परमेश्वर की भलाई पर और जो वह है और उसके लिए जो उसने हमारे लिए किया, हमारे लिए ठहराया है, उन सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होने की आवश्यकता है। अगर हम बाइबल से देखें भजन संगीता उसका 103 को आज हम देखेंगे और उसी से हम कुछ एक बातों को हम डिस्कस करेंगे। भजन संगीता 103 वहां वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आज हम इसी वचन से कुछ एक बातों को देखेंगे। किसी ने इसे दाऊद का हालेलुया कोरस कहा है, किसी ने इसको दाऊद का भजन कहा है। ध्यान दीजिए कि इस वचन में वह अपनी आत्मा को संबोधित करता है और वह खुद को याद दिला रहा है कि वह परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, वो परमेश्वर की स्तुति को कर रहा है। जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए किया, जो कुछ परमेश्वर ने दाऊद के लिए किया, वह इन सारी बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में ला रहा है और वो अपनी आत्मा को निर्देश दे रहा है, अपने आत्मा को संबोधित कर रहा है इस बात के लिए कि वो परमेश्वर को धन्य कहे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा को करे। आज हम इसी में से कुछ एक बातों को देखेंगे। भजन संगीता से ही 3 बातों को हम मुख्य रूप से देखेंगे। सबसे पहला भजन संगीता उसका 103 का 1 और 2 पद, वह इस प्रकार लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, है ना। पहला पॉइंट हम देखेंगे, प्रभु की स्तुति करें और अपने आशीषों को गिनते रहे। बहुत बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं ना, अपनी आशीषों को हम काउंट नहीं करते हैं। अब बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन क्या किया हम बता नहीं पाते। या परमेश्वर की स्तुति, या जो वचन है ये परमेश्वर की स्तुति के सिवाय और कुछ नहीं है। इस वचन में कोई प्रार्थना, कोई अनुरोध, कोई याचिका, कोई दलील नहीं है। या टोटली परमेश्वर की एक निर्मल प्रशंसा है, एक हम्बल प्रेज है दाऊद की जीवन से। दाऊद परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन के बारे में जानता था। वह इस वचन में यह नहीं बताया कि किन किन परिस्थितियों में दाऊद ने ये भजन को लिखा, लेकिन इस बात की कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि यह कैसे हुआ। हम सभी को दाऊद के जीवन को जानते हैं कि वो अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी होकर उसने क्या किया, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर से उन कठिन परिस्थितियों के बारे में शिकायत नहीं किया।
वो हर बार परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद दिया। वो हर परिस्थितियों में भी वो क्या किया? परमेश्वर के उन आशीषों को गिना जो परमेश्वर ने उसके साथ किया। उसने कभी भी परमेश्वर को निंदा नहीं किया, परमेश्वर का बुराई नहीं किया। और दाऊद इन सारी बातों के द्वारा ये जताया कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या किया, और उसने महसूस किया कि परमेश्वर कितना अच्छा है। इसलिए उसने लिखा, यहोवा कितना भला परमेश्वर है। अब पूरे भजन संगीता में हम दाऊद के भजन को स्तुति रूपी, धन्यवाद रूपी भेंट के स्वरूप में हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन आज के दिन हम मनुष्य इसका उल्टा करते हैं। आज हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां उल्टी आती है या बुरी परिस्थिति आती है, हम परमेश्वर से तुरंत कंप्लेन करने लगते हैं कि प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों, प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों, प्रभु हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तो डेली बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां मेरे ही साथ क्यों, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। बहुत बार तो हम ये बोलते थे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। लेकिन यदि हम दाऊद के जीवन से सीखें तो हमें उसके जीवन से इस बात को दिखता है कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। भजन संगीता 34 का 12, भजन संगीता 66 का 1 से 4, भजन संगीता 81, 92, ये सब वो वचन है जो दाऊद ने लिखा परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अपने जीवन को उसने भेंट के स्वरूप परमेश्वर के सम्मुख में रखा। दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने के लिए गंभीर था, या केवल विशेष दिन के लिए नहीं। दाऊद ने हम लोगों की तरह एक दिन को नहीं ठहराया कि साल के अंतिम दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, लेकिन दाऊद निरंतर अपने जीवन से, प्रतिदिन अपने जीवन से, उसके रोजमर्रा के जीवन से उसने परमेश्वर के उस अनुभव को अपने जीवन में महसूस किया, और वह प्रभु का आभारी बना रहा। और वह प्रभु को कुछ नहीं दे सकता था बदले में, पर उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करता था। हम भी प्रभु को अपने जीवन में कुछ नहीं दे सकते। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उसके बदले में हम परमेश्वर को कुछ भी वापस नहीं कर सकते, रत्ती भर भी हम परमेश्वर को वापस नहीं कर सकते। लेकिन हम दाऊद की तरह उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा को कर सकते हैं, उसको हम धन्यवाद की भेंट को चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जैसे पहला पॉइंट है, प्रभु की स्तुति करें और अपने आशीषों को गिने। जो बातें बीत गई, पिछला साल बीत गया, अब ये 2021 हमारे लिए एक नए साल के रूप में है। तो आइए हम ये प्रयास करें कि हम अपने जीवन से लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, और उन आशीषों को हम काउंट करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में महसूस करें, उन कामों को हम अपने जीवन में महसूस करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किन किन परिस्थितियों में, कैसे कैसे परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया। दूसरी बात को हम देखेंगे इसी अध्याय से, भजन संगीता 103 का 3 पद। वहां लिखता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है ना। वचन लिखता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।